हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमारे पास 2 यूनिट थी जो हमने कंप्लीट कर लिए है। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 जो है विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमने क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तो टॉपिक है इसी डेरिवेशन से मिलकर बने हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है और आई के डेरिवेशन जो है इसी के फॉर्मूले से बनेंगे। तो आपने इसको टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको जो है ईजिली ये डेरिवेशन जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो, बिंदु आवेश के कारण बोला है उसने, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई बिंदु। ठीक है, ये हमने मान लिया बिंदु, जिसको हमने दिखा दिया ओ से। फिर क्या बोला? बिंदु आवेश। तो यहाँ पर से मान लेते हैं हमारे पास क्या क्यू आवेश स्थित है। ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें बोला बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। एक बिंदु आवेश हमने मान लिया और ये बिंदु भी मान लिया। फिर उसने बोला के कारण किसी बिंदु पर, तो हमने एक और बिंदु मानना होगा। तो मान लेते हैं इससे कुछ दूरी पर हमने मान लिया ए बिंदु है। ठीक है, इसको हम दिखा देते हैं ए। तो यहाँ पर से हमने क्या निकालना है? विद्युत विभव इस बिंदु पर हमने ज्ञात करना है। ठीक है, देखो हमने कैसे बनाया, बोला उसने क्या? बिंदु आवेश। तो बिंदु मान लिया ओ और इस पर आवेश कितना है हमारे पास? क्यू। इससे कुछ दूरी पर उसने बोला, फिर देखो क्या बोला? किसी बिंदु पर। अब हम डायरेक्ट उसके बगल में तो बना नहीं सकते, कुछ दूरी पर, ताकि जो हमारे पास चित्र है वो साफ साफ दिखे। तो हमने कुछ दूरी पर मान लिया बिंदु ए, जहाँ पर से हमने विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ओ से ए तक की दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी? यहाँ से आर हो जाएगी। फिर मान लेते हैं विद्युत विभव मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको जो है हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करते हैं? ओ से x मीटर की दूरी ले लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि x मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो हमारे पास क्या है? B है, जिस पर हम क्या मान लेते हैं? परीक्षण आवेश हमारे पास जो है Q0 जो है स्थित है। यहाँ पर Q0 आवेश स्थित है। सबसे पहले क्या माना? देखो, एक बार इसको अच्छे समझ लेना चित्र, तभी आपको जो है कन्फ्यूजन दूर होगा। पहले सुना था बिंदु आवेश, तो बिंदु मान लिया और आवेश मान लिया। उससे फिर हमने देखो क्या बोला? किसी बिंदु पर, तो कोई बिंदु मान लिया, इन दोनों के बीच की दूरी लिख ली। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि ओ से भी दूरी, ओ से जो है x मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है, जहाँ पर से हमारे पास Q0 आवेश स्थित है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। फिर देखो हम क्या करेंगे, इससे कुछ दूरी पर जो है फिर हम अनंत मान लेते हैं। ठीक हो गया। तो फिर देखो हम क्या करेंगे कि इनको हम थ्योरी में लिख लेते हैं कि हमने इनको किस तरीके से क्या क्या माना है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं माना क्यू कूलम का बिंदु आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। देखो आपको दिख रहा होगा क्यू कूलम का आवेश जो बिंदु ओ पर स्थित है। इस पर ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु ए है। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई बिंदु ए है जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा। फिर हम मान लेते हैं कि ओ से x मीटर की दूरी पर, देखो x मीटर की दूरी पर मान लिया हमने क्या? बिंदु B है जहां Q0 स्थित है, यानी दूसरा आवेश जो है Q0 स्थित है। ठीक हो गया। अब देखो कूलाम के नियम के अनुसार हम पता है दो आवेश होते हैं तो उनके मध्य जो है कूलाम का नियम लग जाएगा। दो आवेशों के मध्य, तो Q और Q0 के मध्य हम कूलाम का नियम लगा देंगे, लिखेंगे अतः कूलाम के नियम से। ठीक है, ये दो आवेश हो जाएंगे तो कूलाम का नियम क्या हो जाता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 कितना हो जाएगा? Q2 कितना हो जाएगा? Q0 और आर स्क्वायर, यानी दोनों के बीच की दूरी। और यहाँ पर से दोनों के बीच की दूरी कितनी है? Q से Q0 x है, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको क्या? फर्स्ट। ओके, फिर देखिए क्या हो जाएगा आगे कि बिंदु P पर जो हमने परीक्षण आवेश, 1 मिनट, तो इससे समझते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि यहाँ पर से हमारे पास जो B था, परीक्षण आवेश Q0 को सूक्ष्म दूरी हम क्या कर लेते हैं? dx विस्थापित कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिंदु A पर विभव निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करा?
जो हमारे पास परीक्षण आवेश क्यू नॉट था उसको जो है dx दूरी यानी ए पर जो है dx दूरी विस्थापित कर लिया, ठीक है। अतः किया गया, हम इन दोनों के मध्य क्या निकाल लेंगे, सूक्ष्म विस्थापन। अब हमें पता है कि विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन निकालना है तो हमें सबसे पहले चाहिए विस्थापन। तो विस्थापन कैसे निकलेगा आपको भी पता है। अब देखो, निकालना है हमने विद्युत विभव। टॉपिक जो है क्लियर करना और अपने माइंड में जो है कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तभी जो है फिजिक्स आपको समझ में आएगी। सबसे पहले देखो, निकालना क्या है, विद्युत विभव, ठीक है। तो V चाहिए, W चाहिए और Q नॉट चाहिए। तो विभव निकालने के लिए V तो हमें पता है, ठीक है, W चाहिए और Q नॉट चाहिए। Q नॉट हमें मिल गया, W निकालना है। तो जब हमें W निकालना है तो सबसे पहले हमें पता है कार्य चाहिए। और अब देखो यहाँ पर से हमें क्या बोला है, विस्थापन चाहिए, यानी जब हमने B से उसको विस्थापित कर लिया तो हमें अब क्या चाहिए, विस्थापन हमें मिल गया, कितना dx हो जाएगा। तो अब हम इससे जो है कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे कि बिंदु B से परीक्षण आवेश, तो हमारे पास परीक्षण आवेश हमारे पास कितना था, Q नॉट को सूक्ष्म दूरी dx से बिंदु A तक जाने में किया गया सूक्ष्म, तो हमें पता है क्या कि कार्य बराबर क्या हो जाता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन हमें पता है, बल हमें पता है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो आपने निकालना है विभव, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाता है, ठीक है, या फिर क्यू नॉट हो जाता है। तो सबसे पहले अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो W हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्य। जब हमें W चाहिए, पहले ऊपर देखो V W Q नॉट चाहिए, ठीक है, Q नॉट हमें पता है, W चाहिए। तो W चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बल। तो बल हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए विस्थापन। तो विस्थापन हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर हमने देखा dx, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, ओके। तो बल कितना है, F इंटू विस्थापन हमने कितना करा था, dx, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। विस्थापन हमारे पास माइनस में क्यों होगा, देखो कि हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में विस्थापित हुआ है, पीछे। अगर ये आगे मतलब आगे जो है, आगे वाली डायरेक्शन में जो है dx विस्थापित होता तो हमारे पास प्लस का होता, लेकिन ये अपने जिस सेंटर पॉइंट में था उससे वो पीछे विस्थापित हुआ है तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास जो विस्थापन आया वो काय में आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू एफ की जगह में वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कितना था, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर से विस्थापन कितना था, dx, और माइनस हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसका निकाल लेंगे कुल विस्थापन, अतः कुल कार्य निकालेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसका क्या कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर लेंगे। तो dw आ जाएगा और इसका समाकलन करेंगे, माइनस बाहर लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो आप लोगों ने एक बात और क्लियर करनी है, देखो जो हमने नीचे निकाला था ना, ये यानी W हमने जो कुल कार्य निकालना था, तो हमने इसमें जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें लिमिट चाहिए होगी। देखो जो हमारे पास परीक्षण आवेश है यहाँ पर हमारे पास किसमें है, इन्फिनिटी में है ना। तो इन्फिनिटी से हम कहाँ पर से, तो इन्फिनिटी से वो कहाँ पर आया, यहाँ पे आया। तो यहाँ पर से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r। तो इन्फिनिटी से r यानी वैल्यू जब हम इसका समाकलन करेंगे ना, तो हमारे पास जो लिमिट लगेगी यहाँ पर, तो वो कहाँ से लगेगी, इन्फिनिटी से लेकर r तक। अच्छे से इसको क्लियर करना। देखो इन्फिनिटी में हमारे पास क्या था, परीक्षण आवेश था, ठीक है। परीक्षण आवेश कहाँ आया, r दूरी पर जो बिंदु है वहाँ पर आया। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यानी लिमिट, यहाँ कहाँ से कहाँ आया। तो हमने निकाला कि इन्फिनिटी से कहाँ आया, r, जहाँ की दूरी r थी, जहाँ तक o से a की दूरी कितनी है, r। तो इन्फिनिटी से दूरी यानी यहाँ से ये सब इन्फिनिटी में आया, यहाँ से यहाँ तक कितनी r दूरी पर आया। तो इन्फिनिटी से वो जो हमारे पास परीक्षण आवेश था वो r पर आया, तो हमने लिमिट क्या लगा दी, इन्फिनिटी से लेकर r तक। तो इस तरीके से हमने इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से माइनस का हो जाएगा। तो देखो dw का हम अगर समाकलन करेंगे तो w हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो है
इसको हम लिख लेंगे बाहर, ठीक है। तो बाकी हमारा बचा हुआ क्या, क्योंकि ये और ये कांस्टेंट वैल्यू में आ गया क्यू क्यू नॉट। देखो क्यू आवेश है, आवेश हमारे पास बदलेगा तो नहीं, क्यू नॉट है तो उसका आप इंटीग्रेशन भी कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई वैल्यू तो मिलेगी नहीं क्योंकि वो एक आवेश है। लेकिन जो हमारे पास दूरी है, दूरी कितनी है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ये दूरी नीचे प्लस में है और ऊपर जाके किस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, तो x माइनस टू डी एक्स। तो हमें पता है कि x माइनस टू का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यानी x की पावर n का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं dx, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल जाता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा इसका फॉर्मूला कि एक्स की पावर n इज इक्वल एक्स की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन और अपॉन में n प्लस वन। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर से हमने w के लिए इसमें लिमिट लगा देते हैं। देखो w इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। देखो x की पावर n प्लस वन, n कितना है माइनस का 2 और प्लस वन, ये लगा देते हैं। देखो इन्फिनिटी टू r, ठीक है, x की पावर n, तो x की पावर माइनस का 2 और प्लस का 1, फिर यहाँ पर से क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक हो गया। सॉरी, ये हमने इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया है, तो लिमिट कहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से बाहर लग जाएगी। ओके, तो देखो w इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। देखो यहाँ पर से आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, तो x माइनस का 1, नीचे कितना आ जाएगा माइनस का 1, लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी से r, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, माइनस का x माइनस 1 है तो 1/x हो जाएगा और इन्फिनिटी टू r, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं, जब हम लिमिट लगाते हैं तो पहले आती है अपर लिमिट, देन आती है लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट हो जाएगी यानी ऊपर वाली लिमिट क्या हो जाएगी, यानी उच्च प्रक्रिया जो हमारे पास बनेगी वो क्या हो जाएगी, देखो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ पर से क्या आ जाएगा 1/r माइनस का 1 इन्फिनिटी। आपको पता होगा कि जब हमारे पास अपर लिमिट लगाते हैं देन हम ऊपर लिमिट निम्न लिमिट लगाते हैं, यानी जो हम बोलते हैं लोअर लिमिट लगाते हैं तो वहाँ पर से बीच में साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0 क्यू नॉट 1/r एंड 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 वैल्यू हो जाती है, तो ये आ गया, ठीक है। तो w इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, w की। अब हमने निकालना है विद्युत विभव, अतः a पर विद्युत विभव, तो हमने ए पॉइंट पर जो विद्युत विभव जो हमने निकाला, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, और इसके अपॉन में कितना है हमारे पास क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बची, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पर से लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। और मैंने आपको बताया कि विद्युत विभव का जो हमारे पास यानी मात्रक कहेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्ट। एसआई पद्धति में जो हमारे पास मात्रक होते हैं हम उन्हीं को लिखते हैं। तो ये हमारे पास आज का पूरा डेरिवेशन सॉल्व हुआ है। कल जो हम टॉपिक करेंगे इसी पर बेस्ड होंगे, यानी इसी फॉर्मूले का यूज़ जो है आगे वाले टॉपिकों में होगा। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो आपने वीडियो को जो है एक बार और देखना है और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।